नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक आप सबको पता ही होगा कि कल रात को जो इंटरनेशनल वेबिनार हुआ था जिसमें मिस्टर ऐश आए थे और बहुत सारे अपडेट्स दी थी, उन्हीं अपडेट्स को लेके मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कशन करूंगा। तो मैंने दो पार्ट्स में वीडियोस को डिवाइड कर दिया क्योंकि एक ही पार्ट में बहुत ज़्यादा बताऊँगा तो फिर वो बोरिंग सा हो जाएगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने सेकेंड पार्ट में कोई सस्पेंस रखा हुआ, ये एक्चुअली सेम अकॉर्डिंगली जैसे जैसे अपडेट्स बताए गए थे वैसे ही मैंने वीडियोज़ को बनाया। हाँ, समराइज़ करके आपको बता देता हूँ। ज़्यादातर उम्मीद क्या होती है, हो सकता है कि लॉन्च के बारे में कुछ बताया हो, बोनस के बारे में बताया हो, कमीशन कितना मिलेगा ऐसा कुछ बताया, तो ऐसी कोई अपडेट नहीं दी गई है। तो इसलिए आपको ऐसी कोई एक्साइटमेंट रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अपडेट्स के अकॉर्डिंगली मैंने आपको चीज़ें बता दे रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो पहले 9 पॉइंट्स को मैंने यहाँ रखा हुआ है। सो जो पहला जो पॉइंट है वो है कि 30 अप्रैल को, यानी इस महीने के जो आखिरी जो आपका शो होगा बुर्ज खलीफा से, तो वो आपको 30 अप्रैल को दिखाया जाएगा। और उसके बाद 28 मई को आपको ऐसा कुछ यूनिक होने जा रहा है जो पहले सिर्फ एक ही कंपनी मर्सिडीज़ बेंज के साथ ही हुआ था और सेकंड आपका ऑन पैसिव के साथ होगा। सो बहुत ही यूनिक होगा और शायद हो सकता है कि उससे भी बेटर हो। और तीसरा जो पॉइंट है वो आपका हिस्टोरिकल ग्लोबल इवेंट होगा आपका फर्स्ट हाफ ऑफ जून, यानी 1 से 15 के बीच होने के चांसेस है, जिसमें आपका मिलियंस ऑफ लोगों का अटेंशन उसमें खींचा जाएगा और उसको आसमान से देखा जा सकता है, ऐसा बताया गया। देखा जा सकता है नहीं, देखा जाएगा बताया। और उसके बाद आपका चौथा बताया कि जो दुबई का ऑफिस का जो डिज़ाइन है बहुत ही मेहनत करके बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया और अच्छे अच्छे कंपनीज़ के साथ टाई अप करके बनाया जा रहा है। तो कपल ऑफ मंथ्स में वो तैयार हो जाना चाहिए जो आपका दुबई का ऑफिस है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और आपका जो पांचवा पॉइंट है वो आपका ब्लैक लिस्ट किया गया है जो फाउंडर्स, मतलब एक लिस्ट बनाया गया है उन फाउंडर्स का जो रिफंड्स अभी ले रहे हैं, यानी जो अभी रिफंड ले रहे हैं, तो उनको याद रखना पड़ेगा कि फ्यूचर में एज ए फाउंडर तो छोड़ो, मतलब एज ए रीसेलर भी उनको आने के चांसेस नहीं मिलेंगे। और सेम गोज फॉर जो नेगेटिव वीडियोस बनाते हैं, तो उनको भी फ्यूचर में आने के चांस एज ए रीसेलर हो एज ए फाउंडर हो उनको मौका नहीं दिया जाएगा। और फिर आपका अगला पॉइंट है कि जो भी फाउंडर्स जो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, जैसे रोज़ वेबिनार करते हैं और कुछ ना कुछ मीटिंग्स अटेंड करते हैं, मीटिंग्स करवाते हैं, सेमिनार वेबिनार करवाते हैं, और स्पेशली जो यूट्यूबर्स है, यूट्यूबर्स के लिए भी ये खुशखबरी है कि उनको कुछ ना कुछ एक रिवॉर्ड दिया जाएगा, कुछ गिफ्ट दिया जाएगा। ऑन पैसिव के यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ, मतलब मेरी बात नहीं कर रहा। आपका जो बैक ऑफिस है, बैक ऑफिस में आप सबको जैसे आपका जो टीम नज़र आता था ना, जो आपके जो डायरेक्ट ना हो बल्कि डायरेक्ट के नीचे वाले भी आपको नज़र आते थे, अब वो नज़र नहीं आएंगे, आपको सिर्फ डायरेक्ट वाले ही नज़र आएंगे। कंपनी के पास वो डेटा रहेगा कि आपके नीचे वो स्ट्रक्चर कैसा है, जो मल्टी लेवल स्ट्रक्चर कंपनी के पास रहेगा, लेकिन आपको नहीं दिखाया जाएगा, ना ही काउंट दिखाया जाएगा, क्योंकि ऑन पैसिव कोई मल्टी लेवल कंपनी नहीं है। तो उससे कोई पे स्ट्रक्चर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो क्योंकि कंपनी तो डेटा अपने पास तो रखा ही हुआ है ना, बस आपको नज़र नहीं आएगा वो काउंट। जो कहा गया कि ऑन पैसिव जो है प्लेनेट को रीसाइज कर देगा, रीशेप कर देगा, सॉरी रीशेप मतलब आपका पूरा स्ट्रक्चर ही मतलब ऐसा कुछ होने जा रहा है, कुछ यूनिक ही कर देगा ऑन पैसिव। यानी आपके पास जो भी आपके आसपास दिख रहा है सब कुछ चेंज हो जाएगा। चाहे आप ऑक्सीजन जो लेते हो, चाहे आप जो गाड़ियाँ चलाते हो, जिसमें रहते हो, जैसा आसपास दिखता है सामान, वो सारा चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ ऑन पैसिव। अच्छे के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई डिस्ट्रक्टिव वे में बताया कि आपको ऑन पैसिव की वजह से आपकी जो आसपास की सारी दुनिया चेंज हो चुकी होगी। और उसके बाद 2 प्रोटोटाइप आपके ऑलरेडी तैयार हैं, जिनको पेटेंट भी शायद कर दिया जाएगा और बहुत जल्दी मतलब करने ही वाले हैं उसका, तो 100% वो तैयार हो चुके हैं। और भी बहुत सारे आपके जो और भी ऑन द वे है। प्रोटोटाइप क्या होता है कि वो सैम्पल एक प्रोडक्ट होता है जो तैयार किया गया ऑन पैसिव के द्वारा, और पेटेंट इसलिए किया गया है क्योंकि ऐसा पहले किसी ने नहीं बनाया, पहली बार आपका ऑन पैसिव ने बनाया है, तो उसको पेटेंट करना पड़ता है ताकि कोई उसका डुप्लीकेसी ना करे। तो ये बताया गया, ये आपके इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे। सो इनका जो भी कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो कंसर्न है वो है आपका जो टीम साइज़ को लेके है, यानी आपके नीचे का जो टीम काउंट है वो नज़र नहीं आएगा। तो उससे बहुत सारे जो फाउंडर्स हैं उनको कंसर्न हो सकता है, क्योंकि उन्होंने एज अ टीम उनको बिल्ड किया था, डायरेक्ट ना बना के उन्होंने सोचा होगा चलो मैं उसको दे देता हूँ एक टीम, उसको दे देता हूँ। तो एक बड़ी टीम तो बना दी थी, लेकिन बड़ा डायरेक्ट टीम नहीं बनाया था। उनको ये लगेगा कि अरे उससे बेटर था कि मुझे डायरेक्ट सी मुझे जोड़ने चाहिए थे। तो ये कंसर्न हो सकता है। अब मेरा पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट ये है कि एटलीस्ट अगर आप टोटल जो भी एक मल्टी लेवल तरीके से दिखा नहीं रहे हो, तो
कम से कम आप काउंटिंग तो दिखा के रख सकते हो ना कि हाँ आपके नीचे इतने का काउंट है। नहीं तो आपको अगर काउंट भी नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ डायरेक्ट की नज़र आ रहे हैं, तो समझ जाओ फिर वो एक ब्लाइंड बिजनेस जैसा हो जाएगा। मतलब ये एक ऐसा बिजनेस है कि कहीं ना कहीं से मुझे, अगर ऐसा स्ट्रक्चर है कि पैसे आने के नीचे से भी कहीं से, तो अगर फ्यूचर में पता चला उसको भी चेंज कर दिया, अगर ऐसा चेंज नहीं किया जैसा बोला गया कि पे स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि कंपनी के पास जो भी आपके नीचे के टीम का डेटा होगा, लेकिन वो एक ब्लाइंड बिजनेस हो जाएगा ना, मुझे पता ही नहीं चलेगा भाई हो क्या रहा है, कहाँ से आ रहा है। अब आप लोग यही बोलोगे कि कहीं से भी आ रहा हो, पैसा आने से मतलब है। बात वो नहीं है, बाद में अगर पैसे नहीं आ रहे होंगे तो आप क्या क्रॉस क्वेश्चन पूछोगे, किससे क्या पूछोगे, आपको पता ही नहीं है नीचे कौन है कौन नहीं है, कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा। तो उस वजह से आपको जानना ज़रूरी है कि आपके नीचे का काउंट कितना है। बात वो मल्टी लेवल का नहीं होता है, एक कंपनी का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। अगर मान लो मैं सीईओ हूँ एक कंपनी का, तो मेरे नीचे एचआर है, एचआर में कितने टीम है, और मेरे नीचे ऑपरेशंस है तो ऑपरेशंस में कितने टीम है, मेरे नीचे अगर एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है तो एडमिन टीम में कितने उसमें कितने टीम है, कितने एम्प्लॉयज़ है उसमें। अगर मेरा कोई हाउसकीपिंग का स्टाफ है तो हाउसकीपिंग के स्टाफ में कितने एम्प्लॉयज़ है, वो काउंट तो मेरे पास रहना ही चाहिए। अगर वो काउंट नहीं है तो मैं भाई अपने उसमें टीम को मैनेज कैसे करूँगा, अपने बिजनेस को मैनेज कैसे करूँगा। तो वो तो गायब कर दिया है, तो अब पता नहीं फ्यूचर में और क्या क्या गायब कर देंगे। तो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि काउंट तो आपके पास रहना चाहिए। हाँ, कंपनी के पास सब कुछ है वो अलग बात है, कंपनी के पास सब कुछ है भाई, कंपनी फाउंडर्स से ही तो बनना चाहिए ना। फाउंडर्स के पास, अगर फाउंडर्स का मतलब ही कंपनी है, क्योंकि फाउंडर्स से तो कंपनी बनी हुई है, फाउंडर्स का मतलब ही क्या रहेगा। आप फाउंडर्स के पास ये हक भी नहीं है कि बस उसके नीचे की जो टीम है उसको नजर आए। हर कंपनी में ये होता है, स्ट्रक्चर होता ही है। स्ट्रक्चर का मतलब मल्टी लेवल नहीं होता है ना हर बात। ऐसा कोई वहाँ पे रूल रेगुलेशन नहीं है कि आपके नीचे आपको स्ट्रक्चर नज़र आएगा तो वो आपका पिरामिड स्कीम हो जाएगा, वो नहीं है। कंपनी का स्ट्रक्चर तो रहता ही है। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट आपको काउंट तो नज़र आना ही चाहिए, नहीं तो फिर आपके लिए वो ब्लाइंड बिजनेस है। मतलब डायरेक्ट आपको नज़र आ रहा है, बाकी आपको नज़र नहीं आ रहा है। और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मुझे ये लगे कि जैसे बताया गया है कि फ्यूचर में जो भी जिन्होंने रिफंड ले लिया है, अब वो फाउंडर तो छोड़ो, चलो फाउंडर तो ऐसे भी नहीं बनेगा, लेकिन एज ए रीसेलर भी उसको ज्वाइन नहीं कर पाएगा। देखो, जो छोड़ रहा है उसको शायद फ़र्क ना पड़े, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नेगेटिव पॉइंट में मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि एक एथिकल कंपनी का थिंकिंग ऐसा नहीं होता है। मतलब एक अगर कोई अच्छी कंपनी है, जैसे मान लो मैंने एलजी का कोई सामान मंगाया, अब मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैंने उसको वापस कर दिया, तो एलजी अगर गुस्से में बोलेगा या इसने सामान वापस कर दिया, अब इसको फ्यूचर में इसको फिर सामान दोबारा नहीं बेचेंगे, तो वो एक एथिकल कंपनी की थिंकिंग नहीं होती। लेकिन मुझे पता है कि फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, मुझे पता है ऐश उसको चेंज कर देगा, लेकिन हो सकता है कि अभी के लिए कि लोग रिफंड ना ले उस वजह से ऐसा बोला गया हो। लेकिन फिर भी बोलने के लिए भी ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एथिकल कंपनी की एक थिंकिंग ऐसा होना चाहिए। जो नेगेटिव बोल रहे हैं वो दुश्मनी मोड़ ले रहे हैं, तो ठीक है, जो दुश्मन बन रहे हैं तो उनको अगर फ्यूचर में मना कर रहे हो, दैट्स फाइन, दैट्स नॉट एन इशू। लेकिन आप जो उन्हें रिफंड ले लिया, ठीक है, उनको पैसे की ज़रूरत हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो उनको भी अगर आप ऐसा कर रहे हो तो वो पॉइंट भी मुझे अच्छा नहीं लगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, बाकी के जो डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।